आज का टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे पहले मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा चुका हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने पढ़ा दिया है, उसका लिंक आपको आई बटन के लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे उस वीडियो का लिंक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं क्या होता है। जब भी हम कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते थे तो उस ट्रांसपोज करने के बाद जो हमें ये प्राप्त होता था, ओरिजिनल जो मैट्रिक्स हमें दिया रहता तो ये प्राप्त होता था, तो हम कहते थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए कंडीशन होता था कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए, और तीसरा क्या है कि ऑर्डर जो है सेम रहना चाहिए। तो ऑर्डर सेम है मीन्स यही है, ठीक है, ऑर्डर सेम है यही है। तो चलिए हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स से इधर चल के आते हैं कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे कहते हैं। तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं, सेम टू सेम इसी टाइप से है, लेकिन इसमें जैसे प्लस बी था इसमें माइनस बी आएगा। बी का ट्रांसपोज जब करेंगे तो माइनस बी। अगर ये रूल फॉलो करता है, और ये तभी फॉलो होगा जब इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा मीन्स ऑर्डर सेम होगा, ठीक है, ऑर्डर सेम। ऑर्डर क्या होगा? सेम रहना चाहिए। तो इसमें ऑर्डर सेम रहना चाहिए, तो ये एक पॉइंट हुआ। इसमें भी इक्वलिटी ऑफ ये फॉलो करना चाहिए। तो हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि जब भी हम कोई भी मैट्रिक्स लेंगे उसका ट्रांसपोज करेंगे और वो माइनस बी के बराबर आए तो हम समझेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए क्लियर करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, बी बराबर 1 2 3 4, मैंने 2x2 ऑर्डर का एग्जांपल लिया। उसको हम चेक करते हैं कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फॉलो करता है या नहीं। तो पहले रूल कहता है कि आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो मैंने इसका ट्रांसपोज निकाल देना है। ट्रांसपोज निकालने का कोई ज़्यादा बड़ा मेथड नहीं है, डायरेक्ट इसका रो इसको कॉलम में चेंज कर देना है, इसका सेकेंड रो इसका सेकेंड कॉलम में चेंज होता है, एज इट इज़ उतार देंगे। और ये 3 4 जब इसको हम ट्रांसपोज कर दिए तब इसमें अगर हम माइनस कॉमन लें, माइनस अगर कॉमन लें तो ये -1 बन जाता है, ये -3 बन जाता है, ये -2 और ये -4 कॉमन लेने के बाद ये इतना आ जाता है। तो क्या ये जो बी का ट्रांसपोज हमने लिया तो क्या ये माइनस बी के बराबर है? ये जो 1 2 3 4 इसका जो एलिमेंट, ये एलिमेंट बराबर है? नहीं। ये बराबर है? नहीं। ये बराबर है? नहीं। तो ये रूल मतलब कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो कब होगा? तो चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल ले, ये जो 0 E F माइनस E 0 G माइनस F माइनस G और 0। देखिए ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये कभी हम इसमें बिना स्क्वायर मैट्रिक्स वाला एग्जांपल लेंगे ही नहीं, ठीक है, वो सही नहीं होगा। तो देखिए ये जो हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ट्रांसपोज निकालने के बाद तो हमने बताया कि इसका रो इसका कॉलम बन जाता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये 0 E F सेकेंड वाला माइनस E 0 G माइनस F माइनस G और 0, ये भी 3x3 ऑर्डर का है। अब हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं भाई। तो 0 0 ही रहेगा, ये E हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये माइनस E हो जाएगा, ये 0, ये G हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लेने के बाद तो ये माइनस F हो जाएगा, ये माइनस G हो जाएगा और 0 हो जाएगा। अब आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, जब हम B का ट्रांसपोज किए थे ये आया। जब इसमें से माइनस कॉमन लिया तो B का ट्रांसपोज करने के बाद हमें ये प्राप्त होता है माइनस, और ये देखिए ये B के बराबर है, ये 0 0। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम इसमें मिलाएंगे कि एलिमेंट की संख्या जो यहाँ है वही यहाँ रहना चाहिए, जो यहाँ है वही यहाँ। तो देखिए हमको बराबर मिल रहा है, 0 है 0 है, माइनस E माइनस F माइनस E माइनस F E 0 माइनस G E 0 माइनस G F G 0 F G 0। तो ये क्या है? B के बराबर है।
तो ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया ये सेटिस्फाइड करता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन आप इसमें सोचेंगे कि भाई इसका डायगोनल हम देख रहे हैं कि सभी बराबर है, बराबर मीन्स 0 है, तो हम 0 क्यों लेते हैं, उसको भी हम डिफाइन करते हैं कि इसका हम 0 हम डायगोनल क्यों लेते हैं। तो डायगोनल क्यों लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी हम कोई भी बी को ट्रांसपोज करते हैं तो बी का जो आई जे ऑर्डर रहता है, तो ट्रांसपोज करने के बाद इसका जो रो है इसका कॉलम बन जाता है, इसमें जे आई इस टाइप से हो जाता है। तो ट्रांसपोज बराबर मैंने इतना ले लेना है, तो ट्रांसपोज बराबर ले लेते हैं बी का ट्रांसपोज बराबर जे और आई, और ये माइनस और जो ओरिजिनल है हमें तो आई और जे ही रहेगा, ठीक, आई और जे ही रहेगा। तब इसमें हम देखेंगे कि भाई इसमें तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहता है कि आई बराबर जे होना चाहिए, जैसे ये होता है ना आई बराबर जे में 3 है तो 3 ही रहना चाहिए। तो आई बराबर जे मैंने ले लिया। जब आई बराबर जे लिया तो मैंने इस जगह पे आई की जगह पर जे या जे की जगह पर आई हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो आई हम पुट करते हैं जे की जगह पर, तो बी आई आई हो गया, ये माइनस बी आई आई दोनों बगल देखिए। अब इसमें देखते रहिए आपकी ये माइनस है इक्वल की इस साइड, तो हम इस साइड ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो बी आई आई ये प्लस बी आई आई इक्वल टू 0, ठीक है। जब ये हो जाएगा 2 बी डबल आई इक्वल टू 0, ये दो साइड इस साइड आ जाएगा, तो बी आई आई इक्वल टू क्या है 0। तो इससे हमें ये शो करता है, कब हम पहचानेंगे कि भाई इसमें डायगोनल 0 ही होगा, तो हम जानते हैं कि जब भी हम मैट्रिक्स ऑर्डर लेते हैं, जैसे ये 1 1 तो ये 1 2, ये 2 1 ये 2 2, तो इसमें जो डायगोनल हम देखते हैं तो डायगोनल का जो रो और कॉलम देखिए बराबर होता है, रो जितना है उतना ही कॉलम, जो रो है उतना ही कॉलम। तो यहाँ हमें प्रूफ होता है कि जो आई जो है मीन्स यहाँ जैसे 1 है तो 1 है, तो ये बी आई आई कितना होगा 0 के बराबर। मीन्स हमें इससे प्रूफ होता है कि ऑल डायगोनल जो मैट्रिक्स होगा इसमें स्क्यू सिमेट्रिक में वो हमेशा ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा, ऑलवेज 0 होगा। यहीं से प्रूव होता है कि इसका जो मैट्रिक्स जो होगा, मैट्रिक्स जो भी हम एग्जांपल लेंगे तो उसमें हमें डायगोनल मैट्रिक्स हमें 0 रहना ही चाहिए। अगर ये 0 नहीं रहता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कहलाता। देखिए इसमें मैंने एग्जांपल लिया था तो इसमें डायगोनल 1 4 है, तो ये क्या हुआ नहीं, ये 0 रहने के बाद भी कितना नहीं होता है, लेकिन ये 0 देखिए मैंने इसमें डायगोनल लिया तो ये हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट है नोट करने वाली बात कि इसका जो है पहला पॉइंट देखिए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, इक्वलिटी फॉलो करना ही चाहिए, इक्वलिटी को भी ये फॉलो करना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक, और इसमें डायगोनल जो है डायगोनल वो ऑलवेज क्या होगा 0। अगर ये नहीं रहेगा तो ये कभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा, और ये रूल फॉलो करना चाहिए। और कैसे आया हमने यहाँ बताया कि कैसे हम डायगोनल मैट्रिक्स 0 लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। थैंक यू।